Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Pharma अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपके बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में है इन द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फार्मा अस्त्र क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हम उसके डेफिनेशन भी कवर करेंगे और साथ ही में हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिटेल क्लासिफिकेशन भी कवर करेंगे, जो कि आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, चाहे आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। जब पहली बार कार्बोहाइड्रेट को डिस्कवर किया गया था तो उसको एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला करते थे, और उसमें 3 एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए गए थे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसका जनरल फॉर्मूला ये कंसिडर किया गया था CnH2nOn। तो ये है एक जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमें थोड़े एक्सेप्शन भी ऑब्जर्व करने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में आता है, वो भी इस फॉर्मूले को कंप्लाई करता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और सेकेंड एक्सेप्शन है डीऑक्सीराइबोस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुगर है या फिर कार्बोहाइड्रेट से हमारे पूरे कार्बोहाइड्रेट के फैमिली में, पर उसमें एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो भी इस फॉर्मूले को कंप्लाई नहीं कर पाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, carbohydrates are the polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones or the compound which are obtained them on hydrolysis। तो ये होगी एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। These are defined as the polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones or the compound which are obtained on them on hydrolysis। अगर उसका जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो उसका जनरल फॉर्मूला CnH2nOn ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर CnH2ON ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों जनरल फॉर्मूला हाईली कंपैटिबल है कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग अपॉन इट्स सॉल्युबिलिटी, और सेकेंड है ऑन केमिकल बेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी एंड सेकेंड है ऑन द केमिकल बेसिस। अगर सॉल्युबिलिटी के ऊपर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम तो जो कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर क्लासिफाई होते हैं, वो भी 2 सब कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फॉर एग्जांपल सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज
एंड इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। उसके बाद आता है जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल नेचर। तो एक्चुअली उसमें और सब कैटेगरीज है जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि मोनोसैकेहाइड्राइड, डाइसैकेहाइड्राइड, ओलिगोसैकेहाइड्राइड एंड पॉलीसैकेहाइड्राइड। तो उसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट सब कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम है मोनोसैकेहाइड्राइड। तो मोनोसैकेहाइड्राइड को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, द शुगर यूनिट्स और द सैकेहाइड which cannot be further hydrolyzed is known as monosaccharide। तो मोनोसैकेहाइड्रेट को हम और सब क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड सेकेंड है डिपेंडिंग अपॉन द अटैचमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे हमने देखा था उसके डेफिनेशन में, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड रह सकते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन रह सकते हैं। वैसे ही अगर मोनोसैकेहाइड्राइड को अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो हम इसको अल्डोसिस बोलते हैं, और अगर मोनोसैकेहाइड्राइड के मॉलिक्यूल को कीटोन ग्रुप अटैच है तो हम इसको कीटोसिस बोल सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड कैटेगरी के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स केमिकल नेचर। उसमें भी सब कैटेगरी है या फिर सब क्लासिफिकेशन है जो कि 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि मोनोसैकेहाइड्राइड, डाइसैकेहाइड्राइड, ओलिगोसैकेहाइड्राइड एंड पॉलीसैकेहाइड्राइड। तो मोनोसैकेहाइड्राइड को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, दिस आर द शुगर्स और द कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be further hydrolyzed is known as monosaccharide। तो मोनोसैकेहाइड्राइड को हम अगेन सब क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट एंड सेकेंड है अटैचमेंट ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अगर उसमें कोई अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर किसी मोनोसैकेहाइड्राइड में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्डोसिस बोलते हैं, और अगर अल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको कीटोसिस बोल सकते हैं। तो जैसे कि अगर किसी भी मोनोसैकेहाइड्राइड में 3 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो हम उसको ट्रायोसिस बोलते हैं। वही ट्रायोसिस में अगर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो हम उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर अल्डिहाइड की जगह कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DHA भी बोलते हैं। अगर किसी भी मोनोसैकेहाइड्राइड में 4 कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो हम उसको टेट्रोसिस बोलते हैं। अगर इसी टेट्रोसिस में कोई अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको इरेथ्रोज बोलते हैं, और अगर कोई कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको इरेथ्रोलोज बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड क्लासिफिकेशन के ऊपर जो कि है डाइसैकेहाइड्राइड। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स और द शुगर यूनिट्स
which on hydrolysis gives two molecule of sugar unit is known as disaccharide. अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो वो है माल्टोज, लैक्टोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जिसका नाम है ओलिगोसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the molecule or the compound which on hydrolysis gives 3 to 10 molecules of sugar unit or saccharide unit is known as oligosaccharide। और इसके एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए तो वो है रैफिनोज एंड स्टैचियोज। तो ओलिगोसैकराइड का मैं फिर से रिवीजन करना चाहूंगा। तो ओलिगोसैकराइड ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान 3 से 10 शुगर यूनिट्स देते हैं, उसी को हम ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल के बारे में देखे जाए तो वो है रैफिनोज एंड स्टैचियोज। उसके बाद आते हैं हमारे सबसे लास्ट वाले क्लासिफिकेशन या फिर सबसे लास्ट वाले कैटेगरी के ऊपर, जो कि है पॉलीसैकराइड। तो पॉलीसैकराइड को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स more than 10 molecules of sugar units or saccharide units are known as polysaccharide। तो मैं इस डेफिनेशन को फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। तो पॉलीसैकराइड एक ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को यील्ड कर रहे हैं, उसी को हम पॉलीसैकराइड बोलते हैं। अगर उसके एग्जांपल के बारे में देखा जाए तो स्टार्च एक पॉलीसैकराइड है, सेलुलोज एक पॉलीसैकराइड है, और कॉन्ड्रिन सल्फेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ड्रिन भी बोलते हैं, वो भी एक पॉलीसैकराइड है। अगर हम पॉलीसैकराइड का सब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पॉलीसैकराइड 2 सब कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहला है होमोपॉलीसैकराइड एंड सेकंड है हेटेरोपॉलीसैकराइड। अगर हम पॉलीसैकराइड का सब क्लासिफिकेशन देखेंगे तो पॉलीसैकराइड 2 मेजर कैटेगरी में सब डिवाइडेड है। सबसे पहला है होमोपॉलीसैकराइड एंड सेकंड है हेटेरोपॉलीसैकराइड। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सब क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि है होमोपॉलीसैकराइड। अगर होमोपॉलीसैकराइड को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हमें उस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, the molecules or the compound which on hydrolysis gives the same molecules of sugar unit is known as homopolysaccharide। तो एक्चुअली होमोपॉलीसैकराइड एक ऐसे कंपाउंड रहते हैं या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान सेम नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स को देते हैं, उसी को हम होमोपॉलीसैकराइड बोलते हैं। अगर होमोपॉलीसैकराइड के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो वो है स्टार्च। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड सब क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि है हेटेरोपॉलीसैकराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकराइड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं,
the molecules or the compound which on hydrolysis gives two different sugar units are known as heteropolysaccharide। और उसके एग्जाम्पल है कॉन्ड्रिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं या फिर ऐसे शुगर यूनिट रहते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के दौरान टू डिफरेंट शुगर यूनिट देते हैं, उसी को हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। अगर इसके एग्जांपल के बारे में देखेंगे तो पहला एग्जांपल है कॉन्ड्रिन सल्फेट एंड सेकंड है हमारा केराटिन सल्फेट। तो सो दैट फॉर इट टुडे गाइज। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी फार्मा अस्त्र क्लासेस। थैंक यू।